नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, प्रेम और सुख सुविधाएं आसानी से क्यों आ जाती हैं, जबकि कुछ लोगों हर सुख सुविधा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन विषयों का प्रमुख कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। यदि कुंडली में शुक्र मजबूत और शुभ हो तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा वैवाहिक जीवन, कला, संगीत, फैशन, विलासिता और आर्थिक उन्नति का लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि शुक्र कमजोर या अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक परेशानियां, प्रेम संबंधों में असफलता या सुख सुविधाओं में कमी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में बहुत से लोग शुक्र ग्रह का रत्न पहनने की सलाह लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति पहन सकता है? क्या ओपल और जिक्रॉन भी शुक्र ग्रह के रत्न हैं और इन्हें पहनने का सही तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर जानेंगे। शुक्र ग्रह क्या दर्शाता है? वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह प्रेम, विवाह, सौंदर्य, आकर्षण, कला, संगीत, अभिनय, फैशन, धन, वाहन, घर, विलासिता और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वे अक्सर अच्छे व्यक्तित्व, मधुर वाणी, रचनात्मक और जीवन की सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं। कई कलाकार, अभिनेता, डिजाइनर, संगीतकार और ग्लैमर भी से जुड़े लोग की कुंडली में शुक्र का विशेष प्रभाव देखा जाता है। शुक्र ग्रह का मुख्य रत्न क्या है? शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न हीरा माना जाता है। हीरा केवल एक सुंदर आभूषण नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना जाता है। कहा जाता है कि योग्य ज्योतिष सलाह के बाद धारण किया गया हीरा आत्मविश्वास, आकर्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि हीरा ना पहन सकें तो क्या करें? हर व्यक्ति के लिए हीरा खरीद पाना संभव तो नहीं होता। ऐसी स्थिति में कुछ उपरत्नों का भी उल्लेख किया जाता है, जैसे ओपल, सफ़ेद जिक्रॉन, सफ़ेद पुखराज। कुछ परंपराओं में ध्यान रखें कि उपरत्न चुनने का निर्णय भी जन्म कुंडली देखकर ही किया जाना चाहिए। किन लोगों को शुक्र का रत्न लाभकारी माना जाता है? यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ हो लेकिन कमजोर हो या शुक्र योग कारक ग्रह हो तो योग्य ज्योतिषी के सलाह के बाद उसका रत्न धारण करने पर विचार किया जा सकता है। सिर्फ राशि देखकर या किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर रत्न नहीं पहनना चाहिए। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? यदि कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो, पाप ग्रहों से अत्यधिक प्रभावित हों या उसकी दशा अंतर्दशा स्थित अलग अलग प्रकार का परिणाम दे रही हो तो बिना उचित विश्लेषण के हीरा पहनना उपयुक्त नहीं माना जाता। रत्न ग्रहों के प्रभाव से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे केवल फैशन के रूप में नहीं पहनना चाहिए। शुक्र का रत्न कब पहनें? परंपरा मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन प्रातःकाल चांदी या सफ़ेद सोना या प्लेटिनम दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। इसके मंत्रों का जाप करें, श्रद्धापूर्वक धारण किया जा सकता है। क्या केवल रत्न पहनने से भाग्य बदल जाता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक उपाय माना जाता है, लेकिन किसी भी रत्न को जीवन की सभी समस्याओं का निश्चित समाधान नहीं माना जाता। जीवन में सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय, अच्छे कर्म और अनुशासन उतने ही आवश्यक हैं। रत्न को एक सहायक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि चमत्कारी समाधान के रूप में। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह का मुख्य रत्न हीरा माना जाता है, जबकि ओपल और सफ़ेद जिक्रॉन जैसे उपरत्न भी कुछ परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना जन्म कुंडली का विश्लेषण किया गया कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र ग्रह का रत्न पहनना उचित है या नहीं, तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान कमेंट में लिखें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को के साथ शेयर करें और ऐसी ज्योतिषी, वास्तु और रत्न विज्ञान से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सम्यक समाधान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए और रोचक विषय के